Hello children, welcome to my channel Patel Brothers 24. Children, today we are going to learn question answer of He is my brother. बच्चों आज हम लोग He is my brother का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले न्यू वर्ड्स है। मैंने सारे जितने भी टफ वर्ड थे उनको आपके लिए सिलेक्ट करके लिखा है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे याद कर लें। हिल, HILL, हिल मीन्स होता है बच्चों घाटी। हिल्स मीन्स होता है बच्चों घाटी। पाथ, पाथ मीन्स आपका होगा रास्ता। थ्रू, थ्रू मीन्स होगा बच्चों से होकर। लवली, लवली मीन्स होता है बच्चों, लवली मीन्स होता है प्यारा। पीपल, पीपल मीन्स होता है बच्चों लोग। ओफन, ओफन मीन्स होता है बच्चों अक्सर। होली, होली मीन्स होता है बच्चों पवित्र। प्लेस, प्लेस मीन्स होता है बच्चों रास्ता। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मीन्स होता है बच्चों चढ़ा। क्लाइम्ड जो है बच्चों वो क्लाइम का पास्ट फॉर्म है। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइम्ड मीन्स हो जाएगा आपका चढ़ा। स्लोली, धीरे धीरे। केयरफुली, सावधानी से। कैरी, कैरी मीन्स ढोना। करली, करली मीन्स घुंघराले, घुंघराले बाल। ड्यू, ड्यू मीन्स ओस। सनशाइन, सनशाइन मीन्स होता है धूप। एस्टिडली, एस्टिडली का मतलब होता है लगातार, लगातार किसी काम को करना या लगातार पहाड़ी पे चढ़ना। ग्रुप, ग्रुप मीन्स होता है समूह। फेल्ट, फेल्ट मीन्स होता है बच्चों महसूस किया। फील का पास्ट फॉर्म फेल्ट। बैक, बैक मीन्स होता है बच्चों पीठ। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स होता है बच्चों भार। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है बच्चों समझना। वंडर, वंडर मीन्स होता है बच्चों आश्चर्य। अनेबल, अनेबल मीन्स होता है बच्चों असमर्थ। सॉरी, सॉरी मीन्स होता है बच्चों दुखी। तो बच्चों न्यू वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है वेयर वेर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। तो इसका जवाब होगा बच्चों पीपल वेर गोइंग टू ए होली प्लेस। बच्चों जो लोग थे वो एक पवित्र स्थल जा रहे थे। पीपल वेर गोइंग टू ए होली प्लेस। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। आगे बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड मैन से टू मीना, आदमी ने मीना से क्या कहा था। व्हाट डिड मैन से टू मीना, आदमी ने मीना से क्या कहा था। तो बच्चों आदमी ने मीना से क्या कहा था। द मैन सेड, आदमी ने कहा था माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग ए बॉय ऑन योर बैक, मेरी बच्ची व्हाई आर यू कैरिंग ए बॉय ऑन योर बैक, तुम अपने पीठ पर एक लड़के को क्यों ढो रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं होता है। तो बच्चों इसका जवाब होगा द मैन सेड माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग ए बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। तो बच्चों आपने दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी समझ गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को क्यों ढो रही थी। आपको क्या लगता है कि मीना अपने भाई को क्यों ढो रही थी। आपको क्या लगता है मीना अपने भाई को क्यों ढो रही थी, इसका मतलब है। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि मीना अपने भाई को क्यों ढो रही थी, आपको क्या लगता है। तो बच्चों इसका जवाब आप दीजिएगा कि मुझे लगता है कि उसका जो भाई था वो अनेबल था चलने में।
हिज ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, उसका जो भाई था चलने में क्या था बच्चों, अनेबल था, इसीलिए वो उसको ढो रही थी। तो बच्चों इसका जवाब होगा आई थिंक, मुझे लगता है, हर ब्रदर वाज अनेबल, उसका जो भाई था वो असमर्थ था, टू वॉक, चलने के लिए, सो ही वाज क्राइंग हिम, सो ही वाज केयरिंग हिम, इसीलिए वह उसे ढो रही थी। सो ही वाज केयरिंग हिम, इसीलिए वह उसे ढो रही थी। समझे बच्चों? फिर मैंने इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चलने में असमर्थ था, सो इसलिए, ही वाज केयरिंग हिम, इसलिए वह उसे ढो रही थी। तो बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है टॉक टाइम। टॉक टाइम में बच्चों चूज द करेक्ट आंसर, इसमें क्या करना है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज करना है, चूज करना है इसका मतलब है चुनना है। तो बच्चों चलिए, पहला है व्हाट वेंट अप द हिल, व्हाट वेंट अप द हिल, हिल के ऊपर क्या गया था, ए पाथ, ए स्ट्रीट, ए रोड, ए रेल लाइन। तो बच्चों क्या गया था, ए पाथ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए पाथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, कहानी में लड़की का नाम क्या था। तो बच्चों आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कहानी में लड़की का नाम मीना था, मीना। तो बच्चों ये मीना होगा। हाउ ओल्ड वाज मीना, मीना कितने साल की थी, मीना 12 साल की थी, मीना 12 साल की थी। तो बच्चों आपका बी में हो जाएगा 12। हाउ ओल्ड वाज मीनास ब्रदर, मीना का जो भाई था वो कितना ओल्ड था, तो वो कितना था बच्चों, 4 साल का था। तो 4 ईयर्स ओल्ड में हम लोग टिक करेंगे। तो बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन, ये भी आपको टॉक टाइम भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको ब्लैंक्स जो हैं उसमें भरना है, चूज करके आपको करेक्ट वर्ड जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपको भरना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको वर्ड का मीनिंग समझा देता हूँ। पहला है RAT, रेट, रेट मीन्स होता है बच्चों चूहा। उसके बाद है सिप, SIP, सिप, सिप मीन्स होता है बच्चों सिप करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके जब हम किसी चीज़ को पीते हैं, गर्म चीज़ को, तो उसको हम लोग सिप बोलते हैं। आगे है बॉक्स, BOX, बॉक्स, बॉक्स मीन्स होता है बच्चों डब्बा। उसके बाद है रग, RUG, रग, रग मीन्स होता है बच्चों आपका कारपेट, कारपेट जो जिसमें हम लोग बैठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, एक मोटा चटाई होता है उसको कारपेट बोला जाता है, रग। उसके बाद है बच्चों COT, कोट, कोट मीन्स होता है बच्चों खटिया। उसके बाद है DN, डेन, डेन मीन्स होता है बच्चों गुफा। PIT, पिट, पिट मीन्स होता है बच्चों गड्ढा। तो बच्चों आपने इस वर्ड का मीनिंग समझ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस में क्या, किसको किस में भरना है। द बॉय फेल इन द, लड़का गिरा, कहाँ गिरा बच्चों, इन द पिट, गड्ढे में, लड़का गड्ढे में गिरा। द बॉय फेल इन द पिट। तो बच्चों यहाँ पे पिट होगा, एक नंबर जो है, एक नंबर में पिट होगा। बच्चों सेकंड है आई हॉट मिल्क, तो आई हॉट मिल्क, आई सिप हॉट मिल्क, सिप, तो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर का होगा, सिप, सिप आपका हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा है द किड इज इन द, द किड इज इन द कोट, द किड इज इन द कोट। तो बच्चों आपका जो कोट है वो 3 नंबर में आएगा। उसके बाद है माई टॉय इज इन द बॉक्स, ये आपका बॉक्स जो है 4था नंबर में आएगा। द लायन इज इन द डेन, लायन कहाँ रहता है बच्चों, डेन में, गुफा। तो बच्चों 5 जो है ये 5 में आएगा डेन।
उसके बाद है बच्चों द कैट रन्स आफ्टर द रेट। द कैट रन्स, बिल्ली दौड़ती है आफ्टर द रेट, किसके पीछे? आफ्टर द रेट, चूहों के पीछे। तो आपका 6 में आ जाएगा रेट। आई सिट ऑन द रग, मैं कारपेट में बैठता हूँ। तो आपका ये 7 नंबर में आ जाएगा रग। तो बच्चों इससे आप समझ लिए होंगे। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। इसमें क्या है बच्चों कि एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे देखिए पहला में इन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका अपोजिट को आपको ब्लैंक जो जगह है उसमें आपको भरना है। तो द रेट रेन इन व्हेन द कैट रेन, यहाँ पे इन का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? आउट, O-U-T, आउट। द रेट रेन इन, चूहा अंदर दौड़ा। व्हेन द कैट रेन, जब बिल्ली रेन आउट, बिल्ली बाहर दौड़ी। आउट, O-U-T, आउट। द लायन इज बिग बट द आंट इज, बिग का अपोजिट हो जाएगा बच्चों स्मॉल, S-M-A-L-L, स्मॉल। द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक बट ओल्स आर शॉर्ट, है ना। जिराफ का जो गर्दन होता है वो लंबा होता है, बट ओल्स आर शॉर्ट, शॉर्ट होगा बच्चों यहाँ पर शॉर्ट, S-H-O-R-T, शॉर्ट होगा। द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट, क्या हो जाएगा बच्चों? डे का अपोजिट हो जाएगा नाइट, N-I-G-H-T, नाइट। द टी इज हॉट बट द वाटर इज, हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? कोल्ड, C-O-L-D, कोल्ड। ट्री आर टॉल बट द बुशेज आर, टॉल का क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्ट हो जाएगा, S-H-O-R-T, शॉर्ट। राम वाज सैड बट राधा वाज, क्या हो जाएगा बच्चों? सैड का अपोजिट हैप्पी, H-A-P-P-Y, हैप्पी। तो बच्चों ऐसे आपको इसको भरना है। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बच्चों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो बेल आइकन जो है घंटी में आप प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।